डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस वाक्य का अर्थ है कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव संपूर्ण समाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुरूप संपूर्ण समाज की आवश्यकताएं भी होती हैं। इसलिए व्यक्ति कैसा है और कैसा होना चाहिए, इसके बीच का अंतर समाज का भविष्य निर्धारित करता है। किसी भी समाज में आदर्श पुरुष वह माना जाता जिसके निर्धारण के लिए इसी मानदंड को अपनाया जाता है, क्योंकि एक आदर्श पुरुष वह होता है जो अन्य लोगों से स्वयं से ज़्यादा महत्व देता है और स्वयं से पहले दूसरों के बारे में विचार करता है। प्रेम, त्याग, न्याय, सहिष्णुता, आत्मसंतोष, परहित आदि एक आदर्श पुरुष के गुण होते हैं। व्यक्ति की आवश्यकताओं को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे उस स्थान की भौगोलिक स्थिति जहाँ वह रह रहा है। यदि व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रह रहा है जहाँ अधिक ठंड पड़ती है तो उस स्थान पर सामान्य जीवन जीने के लिए कुछ हद तक शराब सेवन अनिवार्य होता है। लेकिन जिन स्थानों पर तापमान सामान्य होता है, जैसे कि भारत, वहाँ शराब का सेवन करना अनिवार्य नहीं है। और यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि अपने आनंद के लिए शराब का सेवन करता है तो वहाँ के लोग इसे घृणित व वर्जित मान सकते हैं। चूँकि भारतीय समाज के अधिकांश वर्गों में शराब के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति शराब सेवन को उचित मानता है तो संपूर्ण समाज भी उसे उचित माने। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि गुजरात और बिहार में शराब को सामाजिक बुराई मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इन प्रदेश सरकारों का मानना था कि शराब सेवन के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही थी, जिसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक घातक स्थिति है। कई लोगों ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि आनंद के लिए शराब पीना उनका अधिकार है, लेकिन उनका यह अधिकार किसी के लिए सामाजिक व्यवस्था के विपरीत होने के कारण उनके इस तर्क को नकार दिया गया और व्यक्ति के उस गैर जरूरी अधिकार के ऊपर संपूर्ण समाज के हित को वरीयता दी गई। किसी भी समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण किया जाता है। इन कानूनों का उद्देश्य मानव व्यवहार को तार्किक रूप से विनियमित कर समाज में संतुलन को बनाए रखना होता है। व्यक्ति के लिए क्या श्रेयस्कर और
सर्वश्रेष्ठ है। इसका निर्धारण समाज के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें संहिताबद्ध कर कानून का रूप दे दिया जाता है। व्यक्ति के लिए स्टॉप।